बकरीद का त्यौहार खैर और आफियत से गुजर गया। डर और खौफ का माहौल मालेगांव शहर में रहा। आज एक पोस्ट नज़र से गुजरी। नासिक की एमएलए सुहास फरांदे ने मालेगांव पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद दी कि उन्होंने 257 केस बनाए, 110 से ज़्यादा गाड़ियाँ जमा की, 1000 से ज़्यादा जानवर जमा किए, इसलिए उन्होंने मुबारकबाद दी। हमने पूरे मामलात में पुलिस की कार्रवाई पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाया, मगर पुलिस ने भी कहीं ना कहीं जानिबदारी से काम लिया और जिसकी जिम्मेदारी थी इस शहर में मौजूदा एमएलए की, जो हर मुसीबत के वक्त में शहर से फरार हो जाते और बकरीद के वक्त हज पर रवाना हो जाते। मेरी मालूमात में ये उनका 28वां हज है। 1-2 हज इधर उधर हो सकते, एक ही हज फर्ज है। उसके बाद नफिल हज के लिए ये रवाना होते हैं और पूरे शहर को मुसीबत में छोड़ देते, क्योंकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर और शहर पर अगर कोई मुसीबत आ रही है और नासिक की एमएलए जो बीजेपी की है वो मुबारकबाद देती है कि इस तरह की कार्रवाई हुई, तो मौजूदा एमएलए का काम था कि कार्रवाई जिस तरह से हो रही थी उस पर सवाल उठाते, उस पर अपनी बात रखते। शहर के परेशान और डर और खौफ में कुर्बानी जो है वो इस साल डर और खौफ के साए में हुई, उस पर सवाल उठाने के बजाय वो इस शहर में मौजूद नहीं रहे। और हमने देखा कि कोई भी इल्लीगल अगर कुछ काम होता है तो जो माल लाया है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, मगर माल जहां से लाया गया उस पर पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करती। हम गौवंश के जानवर की कुर्बानी या उसको कत्ल करने के बिल्कुल खिलाफ हैं, मगर हमारा सवाल ये है कि बेचने वालों पे कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं करती। ये सवालात एमएलए के हैं, जिनको सरकार से करना चाहिए, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट से करना चाहिए, मगर ऐसे मुसीबत के वक्त में इस्लामपुरे जैसे वार्ड में लोगों ने मुझसे राब्ता किया। बकरीद से पहले एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था। हमसे जो मदद हुई हमने वो मदद करने की कोशिश की, मगर इनके पक्के वार्डों में सबसे ज़्यादा डर और खौफ का माहौल रहा, मगर ना एमएलए, ना उनके लोग, ना उनके बेटे जो कारपोरेटर हैं कहीं पर नज़र नहीं आए। और ऐसे वक्त में जब शहर पर मुसीबत होती है तो निहाल साहब के वक्त से एमएलए ढाल की तरह खड़े होते रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि एमएलए आवाम की मुसीबत में ढाल ना बनते हुए कोई ना कोई हीले बहाने से शहर से बाहर चले जाना और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना। अगर इस शहर ने उनको एमएलए बनाया है तो एमएलए की हैसियत से उनकी कुछ जिम्मेदारी अवामी तौर पर भी है, मजहबी तौर पर भी है कि वो एक एमएलए हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी 5 साल के लिए है। उन 5 साल की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं। अवाम भी अपना मुहासबा कर रही है कि वो हर वक्त ठगी जाती है, और सिर्फ इसलिए कि ये मानते हुए कि ये काम नहीं करते। मगर मैं जो देख रहा हूँ कि इस मर्तबा नया पूरा इस्लामपुरे की आवाम ने जिस तरह से अपनी शिकायत रखी है, तो कहीं ना कहीं वो अपना मुहासबा करने लगी है कि हम गलती करें। ऐसे एमएलए को चुनकर देना जो आवाम की मुसीबत में आवाम के साथ ना खड़े हो, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने जैसा है। और नासिक शहर के एमएलए अगर सामने आती है तो उसको जवाब देने के लिए इस शहर में ऐसा लगता नहीं कि अब कोई एमएलए बचा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मौजूदा एमएलए को ये बात तस्लीम करना चाहिए कि वो अभी भी एमएलए हैं और एमएलए की हैसियत से उनकी जो जिम्मेदारी है, ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, ख़ास तौर से कुर्बानी जैसे वक्त में जब एक मजहबी लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है
गौवंश वाले गाड़ियां जो रोकते हैं, गैर कानूनी तौर पर कानून अपने हाथ में लेते हैं, उस वक्त उनको जवाब देने के लिए ना असेंबली में कोई नुमाइंदा है, ना सरकार के पास हमारी बात रखने के लिए कोई नुमाइंदा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट में हमारी बात रखने के लिए कोई नुमाइंदा है। तो ऐसे वक्त में हम सिर्फ एक सवाल छोड़ रहे हैं कि मालेगांव की आवाम अब जो अपना मुहासबा कर रही है वो ये देखे कि क्या हर साल लाखों करोड़ों रुपया हज पर खर्च करना और 5 साल की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना ये मुनासिब बात है क्या। 27-28 हज का रिकॉर्ड बना लेना बहुत अच्छी बात है, 50 हज का रिकॉर्ड बना ले, मगर जो एमएलए की हैसियत से जिम्मेदारी इस शहर ने उनको दी है, उस जिम्मेदारी को निभाना भी शरीयत ने हमें कहा है कि अगर तुम कारपोरेटर बने हो, तुम एमएलए बने हो, तुम एमपी बने हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी भी निभाना हमारी जिम्मेदारी है। मगर ऐसे वक्त में मुसीबत में शहरियान को छोड़ना कहीं ना कहीं ये इस शहर के साथ मुसलसल नुमाइंदगी की नाइंसाफ़ी मैं इसको मानता हूँ।